हेलो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट अबगार स्कोर से बनने वाले ऐसे क्वेश्चन जो कि नॉर्सेट के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 22 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आप पर है पहला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु का जन्म हुआ है। जांच करने पर उसकी हृदय गति मीन्स हार्ट रेट 90 और बीट पर मिनट है। अबगार स्कोरिंग के अनुसार पल्स के लिए उसे कितने अंक दिए जाते हैं? एक नवजात शिशु है, उसकी हार्ट रेट 90 है, तो उसको देंगे 1 अंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हार्ट रेट 100 से ऊपर होती है तो 2 अंक दिए जाते हैं और 100 से कम होती है तो 1 अंक दिया जाता है। जैसे कि आपको रैशनल सहित बताएंगे आज कि 100 से कम हृदय गति है, हार्ट रेट है तो 1 अंक दिया जाता है, और 100 से ज़्यादा है तो 2 अंक देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, अबगार स्कोर में मैक्सिमम अंक कितने हो सकते हैं? तो आपको पता ही है अबगार स्कोर में मैक्सिमम अंक कितने होते हैं। तो मैक्सिमम अंक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्यतः एक नवजात शिशु का अबगार स्कोर जन्म के कितने समय बाद जांचा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, जन्म के 2 मिनट और 10 मिनट बाद। तो हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर बी, जन्म के 1 मिनट पर और 5 मिनट पर अबगार स्कोर लिया जाता है। ठीक है, तो ये बेस्ट टाइम होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नवजात का शरीर है, बॉडी है, वो पिंक है, लेकिन उसके हाथ और पैर नीले हैं, मीन्स एक्रोसाइनोसिस है। अबगार स्कोर में अपीयरेंस त्वचा के रंग के लिए उसे कितने अंक मिलेंगे? ठीक है, तो आप देखिए, एक नवजात का शरीर पिंक है लेकिन उसके हाथ पैर नीले हैं तो उसको 1 अंक दिया जाता है। ठीक है, यदि पूरा ही पिंक होता तो उसको 2 अंक मिलते, लेकिन उसको हाथ पैर नीले हैं तो इसलिए उसको 1 अंक दिया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए रैशनल में कि पूरा शरीर नीला होने पर 0 अंक, शरीर गुलाबी लेकिन हाथ पे नीले होने पर 1, और पूरा शरीर गुलाबी होने पे 2 अंक मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अबगार प्रणाली में जी ग्रीमेज किस चीज़ का मूल्यांकन करता है? हमने देखा होगा अबगार के 5 क्राइटेरिया होता है, जैसे अपीयरेंस, पल्स, ग्रेमेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, रेस्पिरेटरी वगैरह। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा मूल्यांकन करता है ग्रीमिनेंस? क्या गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को देखता है, क्या स्किन कलर को देखता है, या मसल टोन को देखता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी को देखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिफ्लेक्स को देखता है। ग्रीमेंस होता है वो रिफ्लेक्स को देखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी नवजात शिशु का अबगार स्कोर 3 है तो यह किस मेडिकल स्थिति को दर्शाता है? अबगार स्कोर 3 है तो किस मेडिकल स्थिति को दर्शाता है? अबगार स्कोर हमेशा है ना 0 से 3, 3 से 6, 6 से 10 होता है। ठीक है, तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर होता है। तो 3 है स्कोर आया तो वो सीवियर है, तो ये सीवियर डिप्रेशन को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, गंभीर स्थिति में क्या होता है कि सीपीआर या पुनर्जीवन की आवश्यकता होती है। 0 से 3 का स्कोर सीवियर एस्फेक्सिया और डिप्रेशन को दर्शाता है, तो इसमें सीपीआर या एपिनेफ्रिन की ज़रूरत पड़ती है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, अबगार स्कोर में यदि शिशु रो नहीं रहा है, सांस धीमी है और अनियमित है तो रेस्पिरेशन के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? अब देखिए, अबगार स्कोर में यदि शिशु रो ही नहीं रहा है तो उसका 0 अंक दिया जाता है। सांस धीमी है, इरेगुलर मीन्स 1 दिया जाएगा, और रेस्पिरेशन की तो 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए, सांस बिल्कुल न होने पर 0 दिया जाता है, धीमी अनियमित होने पर 1, और जोर से रोता है तो 2 अंक दिए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 5 मिनट पर बच्चे का अबगार स्कोर 6 से कम रहता है तो अगली बार स्कोर कब चेक किया जाना चाहिए? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि कब चेक किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मिनट पर।
ठीक है, एक होता है 1 मिनट पर, एक 5 मिनट पे। यदि फिर भी स्कोर कम है तो उसको वापस रिपीट करते हैं, ठीक है। तो वापस से तो 10 मिनट पे लिया जाता है। ये देखिए 10 मिनट पर 5 मिनट का स्कोर 7 से कम है तो हर 5 मिनट में 10वें 15वें मिनट पर तब तक असेसमेंट किया जाता है, तब तक स्कोर 7 से ऊपर नहीं आ जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, जन्म के 1 मिनट बाद एक नवजात का असेसमेंट किया जा रहा है। उसकी हार्ट रेट 85 बीट पर मिनट है। बच्चा धीमी गति से हाँफते हुए सांस ले रहा है, इरेगुलर ब्रीथिंग। हाथ और पैरों में हल्का खिंचाव है, सम फ्लेक्शन। सक्शन कैथेटर नाक में डालने पर बच्चा हल्का सा मुंह बनाता है, ग्रिमेस। उसका शरीर गुलाबी है लेकिन हाथ पे नीले, एक्रोसाइनोसिस। इस बच्चे का अपकार स्कोर क्या होगा? प्राथमिक नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए? यदि 1 मिनट बाद एक नवजात का असेसमेंट किया जा रहा, उसकी हार्ट रेट 85 पे मीन्स उसको 1 अंक दिया जाता है। अभी बताया था ना आपको कि 100 से कम होने पर 1 अंक दिया जाता है। बच्चा धीमी गति से हाँफते हुए सांस ले रहा मीन्स इरेगुलर ब्रीथिंग है तो 1 अंक मिलेगा। हाथ और पैरों में हल्का खिंचाव है मीन्स 1 अंक, ठीक है। सक्शन कैथेटर नाक में डालने पर बच्चा हल्का सा मुंह बनाता है, 1 अंक होता है। उसका शरीर हल्का गुलाबी, हाथ पे नीले, तो 1 अंक होता है। लगभग 5 अंक हो गए हैं, तो इसका राइट आंसर लगभग 5 जाएगा। इसको ऑप्शन नंबर बी जाएगा। इसको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी एंड टेक्टाइल स्टिमुलेट करना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, यस, इस ऑप्शन नंबर 20 का राइट, ऑक्सीजन देंगे और टेक्टाइल स्टिमुलेशन प्रदान करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें देख लीजिए आप, इसमें रैशनल क्या दिया हो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसने बताया था ना, हृदय गति 100 से कम है तो 1 अंक दिया है। श्वसन मीन्स रेस्पिरेशन है वो अनियमित था, इरेगुलर था तो 1 अंक दिया है। मांसपेशियों का तनाव हल्का खिंचाव था तो 1 अंक दिया है। ग्रिमेस है वो 1 अंक मिला। उसको त्वचा का रंग एक्रोसाइनोसिस था तो 1 अंक मिला। टोटल मिला के 5 अंक हो जाते हैं, तो इसको मॉडरेट डिप्रेशन में गिना जाता है। तो इसको सीपीआर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसको एयरवेज साफ करना और ऑक्सीजन देने की, स्टिमुलेट करने की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, जन्म के तुरंत बाद एक शिशु पूरी तरह से पेल और फ्लैसिड है। उसकी हृदय गति 40 पर मिनट है और रेस्पिरेटरी एफर्ट बिल्कुल अनुपस्थित है। तलवों को रगड़ने पर शिशु कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। अपकार स्कोर की गणना करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जन्म के तुरंत बाद एक शिशु पूरी तरह से पीला है और शिथिल है मीन्स इसको 0 अंक मिलेगा, क्योंकि ब्लू या पिंक ही हो सकता है। उसकी हृदय गति 40 धड़कनें, मतलब 1 अंक मिला है क्योंकि 100 से कम है। सफिशिएंट रेस्पिरेटरी एफर्ट बिल्कुल अनुपस्थित है मीन्स 0 अंक है। तलवों को रगड़ने पर शिशु कोई प्रतिक्रिया नहीं, मतलब 0 अंक है, मतलब 1 अंक इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि हृदय गति है वो 40 पर मिनट है तो इसको 1 अंक दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? अब देखिए रेशनल क्या है, हृदय गति 40 बीट पर मिनट से कम है तो 100 से कम है तो 1 अंक दिया गया। सफिशिएंट परसेंट ही नहीं है, 0 है। मसल टोन ही नहीं है, 0 है। कोई प्रतिक्रिया नहीं है, 0 है। रंग उसका पीला है तो 0 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी, रैशनल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस क्लास को बार बार देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप ये क्लास एक बार और देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अपकार स्कोर होता क्या है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 है, एक शिशु का 1 मिनट का अपकार स्कोर 3 है। शिशु की हृदय गति 50 बीट पर मिनट है और वह सांस नहीं ले रहा है, ठीक है। तो एनआरपी प्रोटोकॉल के अनुसार नर्स का सबसे पहला और प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होना चाहिए? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक शिशु का 1 मिनट का अपकार स्कोर 3 है, ठीक है। उसकी हृदय गति 50 मीन्स एक ही इसको अंक दिया जाएगा। वह सांस नहीं ले पा रहा मीन्स 0 हो गया। तो इस प्रोटोकॉल के अनुसार क्या करेंगे, तो एक ही अंक आ रहा है तो मतलब चाहिए, तो उसको चेस्ट कंप्रेशन विथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पीपीवी शुरू करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं रैशनल। ये देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, चेस्ट कंप्रेशन के साथ पॉजिटिव प्रेशर शुरू करना चाहिए, क्योंकि यदि नवजात की हृदय गति है वो 60 बीट पर मिनट से कम है तो यह गंभीर हाइपोक्सिया का संकेत देता है। तो एनआरपी गाइडलाइंस के अनुसार हार्ट रेट 60 से कम होने पर तुरंत पीपीवी के साथ छाती का मीन्स चेस्ट कंप्रेशन शुरू किया जाना चाहिए और एपिनेफ्रिन के साथ स्टेप आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आज की क्लास पढ़ के आपका एक भी क्वेश्चन है वो अबगार स्कोर से गलत नहीं हो सकता आपके एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अबगार स्कोरिंग के दौरान ग्रीमेंस का आकलन करने के लिए सबसे सटीक और क्लिनिकली उपयुक्त तरीका कौन सा है? ग्रीमेंस चेक करना है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तलवों मीन्स फ्लिकिंग द सोल्स ऑफ फीट या नजल संक्शन करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें क्या होता है, अबगार स्कोर में ग्रीमेंस बाहरी उत्तेजना स्टिमुलेशन के प्रति शिशु की प्रतिक्रिया की जांच करता है। इसे आमतौर पर बल्ब सिरिंज से सक्शन करके तलवों को हल्के से थपथपाकर जांचा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पे। एक नवजात का जन्म 5 मिनट पहले हुआ है। नर्स उसका अबगार स्कोर चेक करती है। हार्ट रेट 110 बीट पर मिनट है। जोर से रोना, हाथ पैर सक्रिय रूप से चलाना, सक्शन पर छींकना और शरीर पूरा गुलाबी है। नर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा, इसमें समझ में आएगा आपको। एक नवजात का जन्म 5 मिनट पहले हुआ है। नर्स उसका अबगार स्कोर चेक करती है। हार्ट रेट 110 है, मीन्स 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर होते हैं तो कितना अंक देते हैं? 2 अंक देते हैं। जोर से रोना मीन्स अच्छा है, तो इसको देंगे 2 अंक। हाथ पैर सक्रिय है, 2 अंक। सक्शन पर छींक रहा है, 2 अंक। पूरा शरीर गुलाबी है, 2 अंक। मीन्स इसको 10 आउट 10 मिलेंगे। तो इस नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? 10 मिनट पे दोबारा स्कोर चेक करेंगे? नहीं। बच्चे को रेडिएंट वार्मर के नीचे हटाकर तुरंत नहलाना है? नहीं। रूटीन केयर जारी रखना और माँ के साथ स्किन टू स्किन संपर्क को बढ़ावा देता है? यस। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो बच्चा पूरी तरह से हेल्दी है। तो अब रेशनल देखते हैं अपन क्या होता है। बच्चे का स्कोर क्या 10 ऑफ 10 था, तो हार्ट रेट 100 से ऊपर थी तो 2 अंक मिले। गुड क्राई मीन अच्छा रोना मीन 2 अंक मिले। एक्टिव मोशन मीन्स हिल डुल रहा था, अच्छे से हाथ पैर मार रहा था, 2 अंक। स्नीज कर रहा था सक्शन के दौरान तो 2 अंक। कंप्लीटली पिंक थी बॉडी तो 2 अंक। तो मतलब 7 से 10 स्कोर उसका अच्छा माना जाता है। तो आउट ऑफ 10 स्कोर था इसका। ऐसे में किसी भी अतिरिक्त मेडिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चे के तापमान को बनाए रखने के लिए माँ के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट सबसे बेहतरीन नर्सिंग केयर मानी जाती है। तो इसको बाथिंग जन्म के तुरंत बाद नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे हाइपोथर्मिया हो जाता है। इसके 24 से 48 घंटे बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर है 14, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक नवजात का जन्म हुआ है। जन्म के 30 सेकंड बाद नर्स देखती है कि शिशु बिल्कुल शिथिल है, सांस नहीं ले रहा है और उसकी हृदय गति 50 बीट पर मिनट है। इस स्थिति में नर्स का सबसे उचित कदम क्या होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं। एक नवजात का जन्म हुआ है, ठीक है। जन्म के 30 सेकंड बाद नर्स देखती है कि शिशु बिल्कुल शिथिल है, सांस नहीं ले पा रहा है और उसकी हृदय गति 50 बीट में कम है। इस स्थिति में नर्स क्या करेगी? अभी पढ़ा था अपन ने 50 बीट पर मिनट मीन्स 60 बीट पर मिनट से कम होता है तो उसको पॉजिटिव एयरवे प्रेशर दिया जाता है या फिर सीपीआर दिया जाता है। तो इसमें देखिएगा कौन सा ऑप्शन मिलता है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अबगार स्कोरिंग की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे, चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देंगे। तो ये इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। क्यों? अब रेशनल देखिए, एक क्लासिकल नॉर्सेट ट्रिप, ये क्लासिकल नॉर्सेट मीन्स एम्स में आने वाला क्वेश्चन है, जो कि नेशनल रिससिटेशन प्रोग्राम का स्वर्णिम नियम यह है कि पुनर्जीवन कभी भी अबगार स्कोर की प्रतीक्षा नहीं करता है। यदि बच्चा सांस नहीं ले रहा है ना, तो उसकी हार्ट रेट भी कम है 100 से, तो जन्म के पहले मिनट में, गोल्डन मिनट में ही पीपीवी शुरू कर देनी है और उसको सीपीआर देना शुरू कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप रेशनल को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एक माँ को डिलीवरी से 45 मिनट पहले लेबर पेन कम करने के लिए आईवी पेथिडीन दिया गया था। शिशु का जन्म होता है, 1 मिनट का अबगार स्कोर 4 है और हृदय गति 120 बीट पर मिनट है, लेकिन शिशु की सांसें बहुत उथली और धीमी है, वह शिथिल है। तो नवीनतम एनआरपी गाइडलाइंस के अनुसार रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का प्राथमिक प्रबंधन क्या होगा? ठीक है, तो इसमें देखिए कि एक माँ डिलीवरी के 45 मिनट पहले लेबर पेन कम करने के लिए आईवी पेथिडीन ऑपोइड्स दिया गया था। तो 1 मिनट के बाद अबगार स्कोर है वो 4 ही आया है। तो इसमें क्या करेंगे? तो इसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में पॉजिटिव एयरवे प्रेशर
दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? देखिए, रैशनल देखिए, यह बहुत ही हार्ड और ट्रिकी क्वेश्चन होता है क्योंकि कई पुरानी किताबों में ऐसे मामलों में नालोक्जन देने की सलाह दी जाती है, लेकिन लेटेस्ट एनआरपी गाइडलाइंस के स्पष्ट किया गया है कि डिलीवरी के रूम में नवजात शिशु को प्राथमिक रूप से नालोक्जन नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे अचानक सीजर पड़ सकता है। इसका सही और प्राथमिक इलाज केवल वायुमार्ग मीन्स एयरवे को ओपन करना और पीपीवी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना है। तो हमेशा याद रखना, इस कंडीशन में बच्चे को नालोक्जन नहीं दिया जाता है, उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया जाता है। ठीक है, इस एनआरपी नई गाइडलाइंस के अनुसार पहले ऑपोइड दिया जाता था लेकिन अब नहीं देना है, तो इससे क्या होता है, सीजर हो सकता है। तो ये भी एक रैशनल है, इसको ध्यान से पढ़ेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 है, एक 28 वीक गेस्टेशन के एक प्री टर्म शिशु का जन्म हुआ है। उसका 1 मिनट का अपगार स्कोर 5 है, हार्ट रेट 130 है, सांस लेने की कोशिश लेकिन मांसपेशी शिथिल है और रिफ्लेक्स न के बराबर। एक अनुभवी नर्स के रूप में आप इस स्कोर की व्याख्या कैसे करेंगे? तो देखिए, 28 वीक का गेस्टेशन के प्री टर्म शिशु का जन्म होता है तो उसका 1 मिनट का अपगार स्कोर 5 ही है, तो वापस लेंगे उसका एक, तो फिर से 5 मिनट पे। तो ऑप्शन देखिए, शिशु को गंभीर एस्फेक्सिया है, उसे ब्रेन डैमेज हो सकता है। प्रीटर्म शिशुओं में उनके अपरिपक्व इमेच्योर नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों के कम विकास के कारण अपगार स्कोर स्वाभाविक रूप से कम हो सकता है, हमेशा एस्फेक्सिया का संकेत नहीं है। स्कोर 5 होने पर मतलब है शिशु को तुरंत एक्स्ट्रा कॉर्पोरियम मेम्ब्रेन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, या फिर प्रीटर्म शिशुओं को में अपगार स्कोर की गणना कभी नहीं जानी। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इसका रेशनल अपन नीचे पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, प्रीटर्म शिशुओं में उनके अपरिपक्व तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों के कम विकास के कारण अपगार स्कोर स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है, क्योंकि 22 या 28 वीक के प्री टर्म बच्चा है तो उसमें ही देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि अपगार स्कोर मूल रूप से फुल टर्म बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रीमेच्योर बच्चों में टोन और रिफ्लेक्स हमेशा कमज़ोर होते हैं क्योंकि उनका विकास पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए उसको स्वस्थ प्रीटर्म बच्चा भी कभी 10 से 10 स्कोर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17, जन्म के 1 मिनट बाद एक शिशु की हृदय गति 140 बीट पर मिनट है। जब शिशु जोर से रोता है तो उसका पूरा शरीर पिंक हो जाता है, लेकिन जैसे ही शिशु रोना बंद करते शांत होता है तो वह नीला पड़ जाता है, तो उसे सांस लेने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। यह विशिष्ट लक्षण किस गंभीर जन्मजात स्थिति की ओर इशारा कर रहा है? कंजेनाइटल एनोमली कौन सी देखने को मिलती है? जब बच्चा सांस लेता है तो पिंक होता है, नहीं सॉरी, जब शिशु रोता है तब उसका शरीर पूरा पिंक हो जाता है, रोना बंद करता है तो ब्लू हो जाता है, साइनोटिक हो जाता है। तो ये किस कंजेनाइटल एनोमली को दर्शाता है? क्या टेट्रालॉजी फेलोट, कोनालेटर्जिया, डायफ्राग्मेटिक हर्निया, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिस्टिक फाइब्रोसिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोनाल अट्रेजिया। क्यों? ये पढ़ते हैं अपन रैशनल में। कोनाल अट्रेजिया इसका राइट आंसर हो जाए। क्या होता है कि नवजात शिशु मुख्य रूप से नाक से सांस लेते हैं। ठीक है, तो कोनाल अट्रेजिया एक जन्मजात विकृति है जहाँ नाक के पीछे का रास्ता ब्लॉक होता है। जब बच्चा रोता है तो मुंह से सांस लेता है और गुलाबी हो जाता है, लेकिन शांत होने पर वह नाक से सांस लेने की कोशिश करता है और जो ब्लॉक होती है इसलिए वह नीला पड़ने लगता है। मीन्स सब रेशनल ये है कि बच्चा जब रोता है तब मुंह से सांस लेता है तो उसका शरीर पिंक दिखता है। ठीक है, जब वह रोना बंद करता है तो नाक से सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्लॉक होता है जिसके कारण ब्लूश दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये रैशनल समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अपगार स्कोर के 5 पैमानों में से किस पैमाने को नवजात शिशु की क्लिनिकल स्थिति का सबसे कम विश्वसनीय और सबसे अधिक सब्जेक्टिव सूचना माना जाता है? तो सबसे पहले अपगार स्कोर 5 पैमाने मीन्स अपगार, अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेंस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि कौन सा पैमाना है जिसको मोस्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है कि उसको लीस्ट रिलायबल माना गया, मीन्स सबसे कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्किन कलर को लीस्ट प्रायोरिटी में माना गया है। सबसे बेस्ट माना जाता है वो होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं रैशनल त्वचा का रंग। ठीक है, डी गया, त्वचा का रंग सबसे कम विश्वसनीय सूचक है क्योंकि जन्म के तुरंत बाद अधिकांश स्वस्थ बच्चों के हाथ और पैर ठंडे वातावरण के कारण एक्रोसाइनोसिस होते हैं। इसके अलावा बच्चे की मूल त्वचा रंग के कारण इसके आंकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सब्जेक्टिव हो सकता है। इसके विपरीत हार्ट रेट सबसे महत्वपूर्ण और सटीक सूचक है। सॉरी, इसका हार्ट रेट है वो हाई प्रायोरिटी पे रखा जाता है, बेस्ट माना जाता है चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपके लिए ये नया क्वेश्चन है, मेरे लिए भी नया क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिलीवरी रूम में अपगार स्कोरिंग के दौरान नवजात की हृदय गति का तेजी से और सटीक आकलन करने के लिए नर्स को क्या तकनीक अपनानी चाहिए? रेडियल पल्स को पूरे 1 मिनट तक महसूस करना, कैरोटिड पल्स की जांच करना है, पल्स के ऑक्सीमीटर लगाकर मशीन की रीडिंग करना, या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड के आधार पर पल्स को 6 सेकंड तक गिनना और उसे 10 से गुना करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि डिलीवरी रूम से अपगार स्कोर को, यदि बेबी डिलीवर हुआ है तो उसको तेज़ी से और सटीक आकलन करना है, तो बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड है उस पर पल्स को 6 सेकंड तक गिनते हैं और उससे 10 गुना कर देते हैं, तो वो उसका एक अच्छा असेसमेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इसका रेशनल क्या है। एनआरपी के अनुसार डिलीवरी रूम में हृदय गति मीन्स हार्ट रेट मापने का सबसे तेज तरीका छाती का पर स्टेथोस्कोप या नाभि नाल के आधार पर मीन्स बेस ऑफ द एम्बिलिकल कॉर्ड की अंगुलियों से महसूस करना 6 सेकंड तक, धड़कन गिनकर उसे 10 गुना कर देना है, तो 1 मिनट की हृदय गति आ जाती है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक नवजात शिशु का जन्म के 1 मिनट बाद अपगार स्कोर 3 था। उचित पुनर्जीवन रिससिटेशन के बाद 5 मिनट पर उसका स्कोर 5 हो गया। एनआरपी प्रोटोकॉल के अनुसार नर्स को अपगार स्कोरिंग की रिकॉर्डिंग के संबंध में अगला कदम क्या उठाना चाहिए? असेसमेंट रोक देना चाहिए या 5 मिनट पर स्कोरिंग रिकॉर्ड हो चुका है, हर 5 मिनट तक स्कोर चेक करना चाहिए तब तक कि यह 7 से अधिक ना हो जाए, अधिकतम 20 मिनट तक। यस, ये अपन ने क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था, जिसने रेशनल अच्छे से पढ़ा है उसको ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए, हर 5 मिनट तक का स्कोर चेक करना चाहिए जब तक कि 7 से अधिक उसका स्कोर ना आ जाए 20 मिनट तक। ठीक है, यदि 5 मिनट पर बच्चा अपगार स्कोर 7 से कम है होता है तो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार 10वें, 15वें और 20वें मिनट पर भी स्कोर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जब तक कि बच्चा स्थिर न हो जाए, उसका स्कोर 7 तक न पहुंच जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक शिशु का जन्म होता है और एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम मौजूद है। ठीक है, शिशु है वो फ्लोपी है, उसकी हृदय गति 80 बीट पर मिनट है और वह सांस नहीं ले पा रहा। अपगार स्कोर की गणना के अलावा नर्स तुरंत नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक शिशु का जन्म हुआ है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम मौजूद है। ठीक है, तो फ्लोपी और हृदय गति 80 से कम है तो सांस नहीं ले पा रहा है, तो अपगार स्कोर क्या हो? तुरंत 1 मिनट में अपगार स्कोर की गणना करना और डॉक्टर को नहीं एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए रूटीन सक्शन करना, शिशु के मुंह और नाक को सक्शन करना और तुरंत पॉजिटिव प्रेशर। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी कंडीशन में सबसे पहले मुंह से फिर नाक से सक्शन करना, उसके बाद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अब रेशनल क्या है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले मेकोनियम वाले गैर सक्रिय नॉन विगरस बच्चे के लिए रूटीन इंट्यूबेशन की सलाह दी जाती थी, लेकिन नवीनतम एनआरपी की गाइडेंस के अनुसार यदि मेकोनियम मौजूद है तो बच्चा शिथिल और गैर सक्रिय है और वायुमार्ग को साफ करने के लिए सक्शन करें हमेशा पहले मुंह फिर नोज से किया जाता है, और यदि हृदय गति 100 से कम है तो तुरंत पीपीवी शुरू किया जाता है। अब इसमें 2 क्वेश्चन थे एक में ही। एक तो बच्चे को सांस नहीं आ रही थी, ब्लॉक हो चुका था एयरवे, तो उसके लिए सक्शन किया और ऊपर से उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया क्योंकि हृदय गति 100 से कम थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ये क्लास एक बार और देखिएगा अच्छे से। आपको अपगार स्कोर से बिल्कुल भी गलती करने का मौका नहीं मिलेगा अपने एग्जाम में। ठीक है, तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। एक नवजात का अपगार स्कोर 8 है। असेसमेंट में पाया गया है कि शिशु की हृदय गति 110 बीट पर मिनट है, तो वह जोर से रो रहा है और सक्शन करने पर खांसता है। दिए गए स्कोर में 8 बनाने के लिए शिशु के अपीयरेंस और एक्टिविटी के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे सटीक होता है? मीन्स इसमें अंक दिए गए 2, 2, 4 और 6, तो 8 बनाना है। तो इसमें क्या करना, पूरा शरीर गुलाबी
होना तो 2 अंक मिलेंगे। 2 अंक चाहिए तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शरीर गुलाबी, हाथ पैर नीले हैं तो 1 अंक, हाथ पैरों को हल्का खिंचाव है तो 1 अंक। ये अपन को पूछा था कि अपीयरेंस और एक्टिविटी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब रेशनल देखिए, शरीर गुलाबी, हाथ पैर नीले, एक ये तो हो गया। रेशनल देखिए, शिशु के पास पहले से 6 अंक है, ठीक है, कुल स्कोर 8 है, जिसका अर्थ है कि बचे हुए 2 पैमाने अपीयरेंस और एक्टिविटी को मिलाकर 2 अंक होने चाहिए। विकल्प में बी एक्रोसाइनोसिस 1 अंक और सम फ्लेक्शन का 1 अंक है, तो 2 अंक हो गया, तो 6 + 2 8 अंक हो गया, तो इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। जो भी नॉर्सेट की तैयारी कर रहा है वो जुड़ जाइए अपनी क्लास से। अब आने वाली है अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ क्लास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।